बहुत सालों के इंतजार के बाद एक बार कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि जैनों का इतिहास बस 2650 नहीं, अब नहीं। सादर जय जिनेन्द्र करते हैं आज की शुरुआत इस शारदा पुस्तक के साथ। शारदा कक्षा 9 की बुकशत है, संस्कृत की है और इसने जैनों के लिए एक खुशी की खबर, चाहे बताशा नहीं रसगुल्ला मुंह में रख ही दिया है। कुछ लोगों को हमने पहले दिखाई थी न्यूज आपको, तो लोगों ने हमसे कहा कि गप मार रहे हो, किसी और की होगी। इसमें साफ देख लीजिए, पेज नंबर 3 पर है, एनसीईआरटी द्वारा सरकारी पुस्तक है जिसके बारे में जैनों की खुशखबरी का आज बात कर रहे हैं। एक पन्ना और पलटते हैं, पाठ अनुक्रमिका, ये तालिका में देखेंगे दशम पाठ नमो अरंताणम है। 127 से लेके 144 तक, यहां जितने चैप्टर दिए ना उसमें 11 चैप्टरों में 18 पेज का यह चैप्टर है, यानी दूसरा बड़ा चैप्टर है संस्कृत की 9वीं क्लास में। चलिए पहुंचते हैं पेज नंबर 127 पर। यह है नमो अरंताणम पेज। अर्यंतों को नमस्कार करते नमोकार महामंत्र का सादर करते हुए ऋषभनाथ जी का परिचय दिया है। इसके अंदर 10 से ज्यादा त्रुटियां हैं। चैनल महालक्ष्मी नजर यही खराब है कि वह अच्छी चार्ज में भी खराब ढूंढने लगता है। इसमें साफ लगता है इसके अंदर श्वेतांबर संप्रदाय का पुट है, दिगंबरत को एक कर दिया है, फिर भी ऋषभनाथ चरित्र देकर कम से कम 24 तीर्थंकरों से इतिहास को शुरू कर दिया है। दूसरे पैरे में पढ़ना शुरू करें संस्कृत के अंदर, तो इसमें लिखा गया कि कैसे उन्हें 80 मसी कृषि 42 72 विद्या कलाओं का बारे में दिया था। तो इसमें साफ क्या लिखा गया है कि अते कदा समाजे दुर्भिक्ष आ गया था, इस कारण से लोगों में आपस में विद्वेष होने लगा। दूसरा पैरा साफ कह रहा है, और इस कारण नाभि जो उनके पिताजी थे नाभि राय जी, उन्होंने सोचा कि ऋषभ जी को अब राजनीतिक परीक्षा करने का सुयोग्य समय है, क्यों ना राजपाट उनको दे दी जाए और संपत्ति। और तब ऋषभ राजा बने और उन्होंने फिर ये देखा कि बताया गया है कृषि के बारे में उन्होंने दुर्भिक्ष आया था, उस कारण बताया, सही नहीं है। अगला प्रश्न लड़ते थे, उसमें साफ लिखा है कि विद्वेष और समस्याओं से हुआ नहीं। पहली गलती, तब भोग भूमि खत्म हो रही थी, कल्प वृक्ष खत्म हो रहे थे, कर्म भूमि शुरू हो रही थी। उस समय उन्होंने 80 मसी कृषि शिल्प वाणिज्य आदि 72 कलाओं से सबको संबोधित किया। तुम्हें कृषि करनी होगी, तुम्हें वाणिज्य करना होगा, तुम शिल्प कर सकते हो, इस तरह बताया, जबकि इसमें गलत के दुर्भिक्ष की बात नहीं थी। और इस बारे में बता दें आपको, कोई और घंटी बजाए ना बजाए, हमने इस जैन धर्म संरक्षण महासंघ के पत्र देकर घंटी बजा दी। सरकार को अनुरोध कर दिया है, निदेशक डायरेक्टर एनसीईआरटी को, शिक्षा मंत्री जी को और अध्यक्ष सीबीएसई जी को यह दे दिया है पत्र जो आप देख रहे हैं पावती के साथ, कि इसमें आपने ये पुस्तिका में पाठ डालकर बहुत अच्छा किया है। और पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 त्रुटियां हैं। अगले अंक में इनको सुधार कर दीजिए, सही इतिहास को बता दीजिए। 130 पेज पे पहुंचते तो उसके साफ लिखा हुआ है कि इसमें ऋषभ राजा जो थे उन्होंने विनीता नाम की नगरी की निर्माण कराया। विनीता यानी अयोध्या, उसका निर्माण ऋषभ महाराजा के नहीं, उनके जन्म से पहले ही नाभि राय के राजमहल का निर्माण, अयोध्या का निर्माण कराया था। सौधर्म इंद्र ने, कुबेर ने उनकी आज्ञा से इस अयोध्या नगरी विनीता का निर्माण कराया था। इसी चैप्टर के जो डरते हैं इसी पेज पर दूसरा पैरा जो है वो बहुत भयंकर गलती देकर है। जी हाँ, ब्राह्मी लिपि, उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी जो ब्राह्मी थी उसने ब्राह्मी लिपि की शुरुआत करी जिसका नाम ब्राह्मी था। नहीं नहीं नहीं, ऋषभ महाराजा की 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। एक को लिपि का ज्ञान दिया, उनका नाम ब्राह्मी था, ब्राह्मी लिपि के ज्ञाता उस समय की मान्य भाषा में ये ऋषभ राजा जो थे उनके द्वारा थी, उनकी पुत्री द्वारा नहीं। दूसरी सुंदरी को उन्होंने अंक का ज्ञान दिया था। तो ध्यान रहे, जो इसमें बहुत के शिलालेख मिलते हैं इसके, ब्राह्मी लिपि की शुरुआत जानकार महाराजा ऋषभ द्वारा की गई थी, इसमें यह त्रुटि रह गई है। और एक बहुत बड़ी, किस तरीके से जैन धर्म के अंदर वैष्णव पुट दिया जाता है वह इस 7वें के अंदर दिए गए श्लोक से पता चलता है। देवाधीनम जगत सर्वम, यह है कि इसका साफ लिखा है कि यह सारा जगत जन्म कर्म, भैया कुछ संस्कृत की अशुद्धि हो तो क्षमा कीजिएगा, शुभ और अशुभ सब भाग्य यानी ईश्वर के अधीन है। हमारे
धर्म के अंदर जैन धर्म भाग्य प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। यहाँ ईश्वर को प्रधानता नहीं दी गई है, कर्म को दी गई है। मिलन और बिछड़ना ही भाग्य से होता है और भाग्य से बढ़कर कोई बल नहीं है। ये यहाँ पर लिखा गया है, जो श्लोक वैष्णव पुट को बताता है। जैन धर्म में कर्म प्रधान है, ईश्वर प्रधान नहीं माना गया है। वह कर्म ही आपको ईश्वर भगवान बनाते हैं, वही कर्म जैसे करते हैं आपको शैतान बनाते हैं। अगले पृष्ठ पे नर्तकी का नृत्य की फोटो के साथ ये लाइन जो लिखी है, यह भी त्रुटि वाली है कि एक स्त्री थी नर्तकी, वह उसकी स्वस्थ होते हुए भी मृत्यु हो जाती है और उन्हें वैराग्य की भावना होती नहीं। सौधर इंद्र ऐसी देवांगना को प्रस्तुत करता है, नीलांजना जिसका नाम था, जिसकी अल्प आयु रहती है, जिससे उनको पहचान चले कि इतना राज करते जा रहे हो प्रिय है, आपको वैराग्य भी लेना है। इसलिए उन्हें नीलांजना नृत्य कराया, जिसको कोई समझ नहीं पाया कि उसकी दूसरी खड़ी कर दी है। केवल ऋषभ महाराज समझ पाए थे। नर्तकी सामान्य नहीं थी, वह नीलांजना देवांगना थी। अगले पृष्ठ पर यह चित्र के साथ जो दिया गया है वह हैरानगी वाला है। इसमें पूरा श्वेतांबर पुट दिया गया है। बार बार भिक्षा के लिए जाते थे, आहार के लिए जाते थे। भिक्षा और आहार में फर्क है। भिक्षा लेने साधु जाता है और फिर लाके वापस अपने स्थान पे आकर उसको ग्रहण करता है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करता है। लेकिन यह है आहार की क्रिया थी, जिसमें वो एक बार जाते थे। कष्ट हो गया था उन्हें इसको करते करते, यानी सकष्टम उपवास, कष्ट से वे उपवास नहीं, बिल्कुल गलत। उन्हें तो और भी 3 साल 4 साल और कर लो, तब भी उनके अंदर तेज था, चमक रहा था। अगले प्रश्न पर थोड़ी और फिर भयंकर त्रुटि श्वेतांबर पुट के साथ है। इसमें साफ लिखा गया है कि ऋषभ ने पहले सोचा कि भोजन के लिए मौन रहकर भिक्षा मांगनी थी। भिक्षा जिसमें साधु जाता है, भोजन लेकर आता है और अपने स्थान पर आकर ग्रहण करता है। 1 बार नहीं, 2 बार करता है, 3 बार करता है, ऐसा नहीं। 1 बार आहार के लिए निकलते हैं तीर्थंकर ऋषभ दिगंबर महाराज। और उसके अंदर साफ लिखा गया है, इसके 2-3 बातें और लगी। दिन ब दिन कष्ट के साथ उपवास करना पड़ा उन्हें, कष्ट के साथ। वरज नशाम सहनन शरीर था। 6 माह 1 साल नहीं, बरसों व्यतीत करते रहे। उन्हें कोई भी भूख प्यास की चिंता नहीं थी। वह तो आगे परंपरा चलाने के लिए करा था। यह इसमें एक बहुत बड़ी के कष्ट नहीं, और इसलिए नहीं उन्हें कोई भोजन नहीं दे रहा था, आहार की नवधा भक्ति नहीं समझ रहा था। पर नीचे एक चित्र है। बस यह एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि अगर सरकार भी दिगंबरत्व को छुपाएगी, पत्तों के पीछे दिखाएगी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं दिगंबरत्व के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा लगता है। सही पहचान क्यों नहीं होती है? तीर्थंकर दिगंबर रूप में जाते थे। अगर बच्चों के संस्कार में भी हम ये बात नहीं बता पाते हैं तो बहुत बड़ी शर्म की बात। दिगंबर स्वरूप को दिखाने में क्या बात है, यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। सोशल मीडिया जैसे करता है वही हम एनसीईआरटी की बुक में करेंगे तो लगता है कि हम दिगंबरत्व के रूप में आज वह देना नहीं चाहते, जो गलत है। एक नहीं, अगले प्रश्न पर भी ऐसा ही होता है। पहली बात तो ये पिछले जगह 400 दिन बाद नहीं, चैत्र कृष्ण नवमी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक, तृतीया को अक्षय तृतीया होती है, 398 दिन के उपवास के बाद उन्होंने आहार ग्रहण किया था ईशुरस का। पर यह देख रहे हैं, जो आप अगले प्रश्न पर में कहा कि श्यायांश उनके रिश्तेदार परिजन थे, राजकुमार थे हस्तिनापुर के, उनका और उनका कोई संबंध नहीं था। हाँ, पूर्व भव के अंदर श्रीमती के रूप में उन्होंने आहार की दिया था और वह उन्हें स्मरण हुआ, इसलिए वह उस नवदा भक्ति करके आहार दे पाए थे एक शूरस का। इसलिए यहां पर यह लिखना कि उन्हीं के रिश्तेदार परिजन थे, बिल्कुल गलत है। ऐसी त्रुटियों को हटाना होगा जो इसमें लिखा है। और अक्षय तृतीया जोड़ना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने पहला आहार ग्रहण किया, शूरस अक्षय हो गया और उसी दिन से अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। एक जानकारी सामान्य जन को होनी चाहिए। नीचे साफ लिख दिया उन्होंने कि उन्होंने लिखा है, जैन संघ में भिक्षु भिक्षणी चतुर्विध संघ है, वो जैन संघ नहीं जिसमें मुनि आरिका शावक शाविका से बनता है, चतुर्विध संघ, ना कि जैन संघ। और नीचे फिर वही, और नीचे फिर ध्यान मुद्रा के अंदर फिर पत्तों के बीच में छिपा देना। हम वही एक बात गलत कर रहे हैं। दिगंबरत्व स्वरूप को दिगंबरत्व क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पन्ना पलटते हैं,
नमोकार मंत्र मिल जाता है। नमो अरिंताणम से नमो लोई सबे सणम, कहीं से पढ़िए। महामंत्र के बारे में लिखना बहुत शांत प्राकृत भाषा का है, यहाँ संस्कृत में उसको के चैप्टर में दिया गया है। फिर एक गलती, अगर इसे प्रमाणित हम ग्रंथ के रूप में से लिया गया मानेंगे तो एक बात जो लिखी उन्होंने कि नवकार दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है, नहीं, तीसरी बार मनाया है। अगर हम इतिहास को जोड़ने लगेंगे और नई बात लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलत करेंगे। एक प्रकार से जैन लोग कह सकते हैं अच्छी बात है नवकार दिवस के बारे में बात कही, नहीं, पर जब आप प्रथम तीर्थंकर के इतिहास को दे रहे हैं कि तब नवकार दिवस की बात करते हैं, नहीं, यह लिख दें कि 3 वर्षों से नवकार दिवस मना रहे हैं तो ठीक है, पर प्राचीन परंपरा हमारे उल्लेख ग्रंथों में कहीं नहीं है। इस त्रुटि को भी सही करना चाहिए। जहां प्रश्न नंबर 138 है प्राकृत भाषा के बारे में लिखा है कि शौरी सेन में जैन समाज के ग्रंथ होते थे, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर शौरी सेन के अंदर आगम लिखा गया, अर्धमागधी में लिखा गया। और इस प्रश्न देख रहे हैं आप, यहां से एक और आभास खुशी का मिलता है। 24 तीर्थंकर हुए जैनों के अंदर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ से लेकर 3 और अजित संभव अभिनंदन इस प्रश्न पर दिए हैं। और साथ में अगले प्रश्न पर भी इस तरह हमारे जैन धर्म की शुरुआत इस काल के अंदर, इस युग के अंदर कह सकते हैं आप, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ से हुई। 2650 साल पहले नहीं हुई। अब सरकार अगर इसको प्रमाण मान के सही कहती है तो कम से कम संसद भवन और जो और जगह लिखी है वहां से इतिहास को सही करना चाहिए। सही करें, पर एक गलती फिर मिल जाती है। 24 तीर्थंकरों की पहचान करते करते हम 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ और उसके बाद मुनि सुव्रत नहीं, सारे नाथ हैं तो ये भी 20वें का मुनि सुव्रत नाथ हैं। और 21 के अंदर लिखा है नामीनाथ, नामीनाथ नहीं नमीनाथ है। इसलिए कहते हैं सरकार ने जो एनसीईआरटी में जो दिए ना कि जो कमेटी बनाई है जिसमें एक भी जैन नहीं है, इस प्रश्न के अंदर साफ उनके नाम लिखे हैं, और दूसरी में भी इनमें किसी जैन का नाम नहीं है। अफसोस होता है अगर ये सही लिखा तो कम से कम इस तरह की भयंकर त्रुटियां इस किताब में, इस जैन पाठ के अंदर नहीं होती। खुशी की बात है प्राकृत भाषा भी आ गई, ब्राह्मी लिपि भी आ गई और प्रमुख जैन तीर्थ भी इस पृष्ठ पे आ गए। पावापुरी है, सम्मेद शिखर है, श्रवण बेलगोल है, रेवतक यानी गिरनार को भी माना गया है कि गिरनार जैन तीर्थ है। इसमें रेवतक के नाम से सब लिखा है, गिरनार पर्वत गुजरात लिखा है, राजगिरी लिखा है, अयोध्या भी जैन तीर्थ है। प्राचीन कब है? श्री राम जी मुनि सुव्रत नाथ जी के काल में हुए थे और प्रथम तीर्थंकर से अयोध्या जैनों का तीर्थ है। ये कई बातें हस्तिनापुर मिथिला के साथ यह पुष्ट करती हैं और बहुत बहुत खुशी होती है कि शुरुआत तो हुई, त्रुटियां हो जाएंगी सही। पत्र लिख दिया है, आप भी ये जानकारी हर को भेजिए। जय शारदा माँ। दिनवाणी माँ को नमन करते हुए सादर जय जनी।